प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 अगस्त शनिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 26 से 31 तक। भाइयों, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय आप लोगों में से दुनिया की दृष्टि में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य हैं, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग यीशु मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता तथा उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 25, पद संख्या 14 से 30 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 असर्पियम दी। इसके बाद वह विदेश से चला गया। जिसे 5,000 असर्पियम मिली थी, वह तुरंत उनके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 असर्पियम कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 असर्पियम मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 असर्पियम मिली थी, वह गया और भूमि खोद कर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों का स्वामी लौटा और उनसे लेखा लेने लगा। जिसे 5,000 असर्पियम मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 असर्पियम सौंपी थी। देखिए, मैंने और 5,000 असर्पियम कमाई। इसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े ही में ईमानदार रहे,
मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सौभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2000 रुपया मिली थी। उसने कहा, स्वामी आपने मुझे 2000 रुपया सौंपी थी, देखिए मैंने और 2000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सौभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1000 रुपया मिली थी। उसने कहा, स्वामी मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने यहाँ नहीं बोया वगाम लूटते हैं, और आपने जगह नहीं बिखेरा वगाम बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए ये आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जगह नहीं बोया बगाम लूटता हूँ, और मैंने जगह नहीं बिखेरा बगाम बटोरता हूँ, तो तुझे मेरा धन मगाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1000 रुपया इससे ले लो, और जिसके पास 10,000 हैं उसको दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बागर अंधकार में फेंक दो, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हमने पौलुस के कुरिन्थियों के नाम पत्र का पहला पत्र से पाठ सुना है। बीते 2 दिन से हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पहला पत्र से पाठ सुन रहे हैं, और आने वाले और 3 हफ्ते हम इस पत्र से पाठ सुनेंगे। कुरिन्थ दक्षिण यूनान का एक शहर है। ये मशहूर शहर, प्रख्यात शहर, पैसे वालों का शहर। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं। पौलुस कोरिन्थ आए थे। इसके पहले भाई एथेंस में जो दार्शनिक लोगों का शहर है, वहाँ पर उन सबों से बातचीत किए थे, उनको सुसमाचार सुनाया, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में समझाया। परंतु दार्शनिक लोग का काम बाद में आपको सुनेंगे। वहाँ पर पौलुस को कोई सुनने वाला नहीं था। जैसे उनकी मेथड है, सबसे पहले वो यहूदियों के सभागृह में जाते हैं, वहाँ पर सुसमाचार की घोषणा करते हैं, यीशु के बारे में, आने वाला प्रज्ञात मुक्तिदाता के बारे में लोगों को समझाते, यहूदियों को समझाते थे। अधिकांश यहूदी उनको सुनते नहीं, तिरस्कार कर देते हैं। एक तो इधर उधर तो विश्वास करते हैं। कुरिन्थ में लगभग 1.5 साल पौलुस रहे थे, और पौलुस वहाँ पर तंबू बनाने का कार्य करते थे। इस सब के बारे में हमें प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 18 में मिलते हैं। अब पौलुस के लिए कुरिन्थ के विश्वासी एक महत्वपूर्ण उनका हिस्सा है, पौलुस के जिंदगी का, उनके प्रेरितारी का। इसलिए उनको बहुत महत्वपूर्ण बातें अपने पत्रों के द्वारा समझाते हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस का ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, विश्वासियों के लिए और हमारी आत्मिकता के लिए। इस पत्र में पौलुस सबसे पहले बताते हैं कि वो ईश्वर द्वारा बुलाए गए प्रेरित है। उनकी नियुक्ति ईश्वर के द्वारा हुआ है, वो अपने आप को प्रेरित घोषित नहीं करते। बहुत लोग आज की दुनिया में कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं,
अपने को प्रेरित कहते हैं, अपने को मंडलेश्वर कहते हैं इत्यादि। पौलुस ने कुरिन्थ के कलीसिया में कई कुछ त्रुटियों को देखा है, वो त्रुटियों का अवलोकन और उसके बारे में मार्गदर्शन पौलुस पत्रों में देते हैं। इसमें सबसे पहली बात पौलुस ने लिखा था वो है कि यीशु जो क्रूसित यीशु, क्रूस पर मरने वाला यीशु यहूदियों के लिए विश्वास में बाधा है और गैर यहूदी माने यूनानियों के लिए ये मूर्खता है। पौलुस के लिए क्रूस ईश्वर का प्रेम का चिन्ह है। अब क्रूस का जो प्रज्ञा है, क्रूस की प्रज्ञा है, पौलुस कहते हैं वो प्रज्ञा ये ईश्वर की कृपा का ये माध्यम है, क्रूस एक चिन्ह है। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया, अपने पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया, यही चिन्ह है, यही ईश्वर की मूर्खता यही है। संसार के दृष्टि से क्रूस पर मरना, वो भी इतना कठोर मृत्यु सगना, वो भी नंगा होकर सबों के सामने क्रूसित हो जाना सबसे बड़ा अपमान है। यीशु ने इसको हमारे प्रति प्रेम के कारण किया है। इसलिए क्रूस की मूर्खता के बारे में पौलुस लिखते हैं और आज पौलुस और आगे हमसे बताते हैं कि हम लोग जो चुने गए थे, ये हमारे लिए ईश्वर की कृपा है। पौलुस कहते हैं आप लोगों में से कोई भी ज्ञानी नहीं थे, कोई शक्तिशाली नहीं थे, कोई भी कुलीन नहीं थे। सुसमाचार की घोषणा करने के लिए यीशु ने 12 शिष्यों को चुना था। उनमें से अधिकांश मछुए थे, अनपढ़ लोग, कुछ नाकेदार समाज में भ्रष्ट माने जाते थे और मैं समझता उनमें से कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनको आत्मा का अभिषेक से इतना ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हुई। ऐसे लोगों को ईश्वर ने चुना ताकि ईश्वर की शक्ति महिमा प्रकट हो जाए। हम जानते हैं कि लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 50 में माँ मरियम कहती है उसकी कृपा मैंने ईश्वर की कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपने बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तिधर बिधर कर दिया, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। ये ईश्वर का कार्य है। ईश्वर अपने कार्य के लिए अनपढ़ों को चुनते हैं और उनको ज्ञान और बुद्धि देते हैं। समाज में दबे हुए लोगों को चुनते हैं ताकि वे समाज में परिवर्तन आ सकते। जब फिलिप ने अपने दोस्त नतानियल से कहा कि हमको मसीह मिल गया है, वो नसरत निवासी जोसेफ का बेटा है, तब नतानियल ने कहा क्या नस्ल से कोई भी अच्छी चीज आ सकती है? नस्ल से कुछ अच्छी चीज आते आते क्रांतिकारी बात नस्ल से आ सकती है। यीशु भगवान से आए हैं और वो यीशु जो नस्ल से आए पूरे दुनिया को बदल दिया। आज भी उनकी बात लोगों को शक्ति देते हैं और उनके पवित्र वचन, उनकी पवित्र वाणी रोगियों को चंगाई देते हैं, मुर्दों को जिला सकते हैं, परिवार में शांति ला सकते हैं। वही ये पौलुस कहते हैं आप लोगों के बीच उसी यीशु के पवित्र वाणी क्रियाशील है, क्योंकि प्रभु की आत्मा वहाँ पर कार्य करते हैं। ये अपनी ताकत से नहीं, आत्मा का अभिषेक से ये सब संपन्न हो जाता है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार से, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25। इसमें ये प्रभु का डिस्कोर्स है अंतिम दिनों के बारे में। इसमें 3 दृष्टांत प्रभु हमारे सामने रखते हैं। 10 कुमारियों का दृष्टांत है जिसके बारे में हमने कल सुना। आज दूसरा दृष्टांत टैलेंट्स का दृष्टांत है जो आज के पाठ में हम सुनते हैं। एक टैलेंट पुराने जमाने में ये देखो 40 किलो का भार लगा था एक टैलेंट। इसके बाद इसको पैसे की तुलना करने लगा। सबसे बड़े रकम को टैलेंट बोलते थे यहूदियों की भाषा और यूनानी भाषा में भी।
और एक सेवक को 5 टैलेंट्स दिए। तो लगभग 5 टैलेंट्स का अर्थ हमको समझना था कि 125 करोड़ रुपये का मूल्य, ये सोना चांदी का होगा उस जमाने का। और दूसरे को स्वामी ने दिया 2 टैलेंट, तीसरे को 1 टैलेंट। ये तो एक प्रकार का एलिगरी है, माने ये एक प्रकार की उपमा है। विश्वासियों को ये दिया जाता है, यीशु अभी जा रहे हैं, पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण के बाद यीशु जाएंगे और यीशु फिर आने वाला है। तब हम लोगों से हिसाब मांगा जाएगा। जो कुछ हमें प्रभु ने दिया है, हर एक को अपनी योग्यता के अनुसार दिया है। किसी के साथ किसी भेदभाव नहीं है। हर ईश्वर हमको जिम्मेदारियां देती हैं, हमें कृपा पर कृपा देते हैं। ये कृपा ही ये टैलेंट है। जिनको 5 टैलेंट्स मिले थे, तो हर एक व्यक्ति को ईश्वर ये कृपा प्रदान करते हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। हमारे इस संसार में हमारी जिंदगी ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये ईश्वर की योजना में हम संसार में इस समय जीते हैं और हमें जो कुछ जरूरतें प्रभु देते भी हैं। हमें इसको, जैसे जिनको 5 टैलेंट मिले हैं, वो तुरंत जाकर इमीडिएटली वो व्यवसाय में लगा दिया, उनके साथ लेन देन करने लगा। दूसरे ने भी ऐसा ही किया, जिसको 2 टैलेंट मिले थे, लगभग 50 करोड़ रुपया, हो जाकर बिजनेस में लगा दिया। और दूसरे जिनको 1 टैलेंट मिला था, लगभग 25 करोड़ रुपया, हो जाकर मिट्टी खोद कर उसको छिपा दिया। तो यहूदी परंपरा के अनुसार, संस्कृति के अनुसार मिट्टी खोद कर छिपा देना वो कानूनी कार्य है, गैर कानूनी नहीं। यदि वो ऐसा छिपी हुई धन कोई चोरी करके ले जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी जिसने रखा उसके लिए नहीं है, वो दोष मुक्त है। इसीलिए जिनको 1 टैलेंट मिला था, उसने कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया, उसने अपने मालिक का संपत्ति सुरक्षित ही रखा था। परंतु मालिक ने उसको व्यवसाय करने के लिए दिया था, ये नहीं सुरक्षित रख के। जब मालिक वापस आते हैं, पूछताछ करते हैं, आप लोगों ने जितने भी कृपा आपको मिला है, इसका इस्तेमाल कैसे किया। हमारे साथ भी ये होने वाला है। ईश्वर हमको बहुत कुछ दान देते हैं। ये केवल पैसे की बात नहीं, कृपा की बात है। हमें कृपा प्राप्त होती है और मुफ्त में दिया जाता है। और ये कृपाएं फलदायक बने। प्रभु यीशु ने दृष्टांत सुनाया था, अंजीर का पेड़ जब बगान में बहुत बगान के सेंटर में रहता था, परंतु कोई फल नहीं है, केवल पत्ते ही पत्ते। मालिक ने कहा उसको काट दो। हमारे साथ भी यही हो सकता है। ईश्वर ने हमें कृपा दी है, जिम्मेदारियां दिया है, ये जिम्मेदारियों को निभाना यही है। ट्रेड करने का अर्थ है व्यवहार में लाना, क्रय विक्रय करने का अर्थ यही है, उसको लागू करना, उसको संसार के फायदा के लिए, लोगों की भलाई के लिए, समाज की सेवा के लिए लगा देना। ये केवल संपत्ति की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है, हमारे हर गुण की बात है, क्षमताई की बात है, प्रतिभाई की बात है। इसको विकसित करना। कोई भी ऐसा कोई नहीं है जिसको कुछ भी गुण नहीं मिला, हर एक व्यक्ति को मिला है। हर एक को अपनी अपनी प्रतिभा है। किसी को काम करने की प्रतिभा है, शक्ति दिया है, मिट्टी खोद के काम करना, खेती करने का, भार ढोने का, ये भी होगा। परंतु सब लोग नहीं कर सकते हैं, परंतु जिनको ये क्षमता मिली है वो कर सकते, तो उससे
वो समाज की सेवा कर सकते हैं। प्रभु हमसे ये पाते हैं कि हमें चाहिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसको आगे बढ़ाए। जब स्वामी वापस आता है, सेवकों को बुलाते हैं। पहले जिनको 5,000 रुपया दिया, 5 टैलेंट दिए थे, उसको लगभग 125 करोड़ रुपये का धन उनके पास था। उसने व्यवसाय करके उसको 2 गुना कर दिया, बढ़ा दिया। मालिक उनसे कहते हैं, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुमने थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सौभागी बनो। स्वामी दूसरे व्यक्ति से भी यही कहा था, जिनके पास 2 टैलेंट लगा, उसने 2 को 4 बना दिया। उससे भी कहेगी, शाबाश, वेल डन, ईमानदार और विश्वस्त सेवक, तुम मेरे आनंद का भागी बनो। कहते हैं कि तुम मेरे आनंद का भागी बनो, मेरे जीवन का तू हिस्सा बन जाओ, और तुम्हें और एक दिया जाएगा। जितने हमें मिला है उससे अधिक। ये पैसे की बात नहीं है, ये तो ऐसा है कि जिनको 10 जो धनियों के लिए ये बात नहीं है, धनियों की प्रशंसा करने की बात नहीं है, परंतु ये बात यही है, जिसने ईश्वर की कृपाओं को अपने जीवन में समाज की सेवा में इस्तेमाल किया और कृपाओं को दूसरों को भी दे दिया, और इस होते वो फलता गया, और फलते फलते पूरे विश्व को परिवर्तित कर सकता है। ये यही बात है। इसलिए कहते हैं, मेरे आनंद के भागी बनो। और जब एक जिसको एक मिला था, उसने आकर स्वामी से कहा, स्वामी मैं जानता हूँ आप कठोर व्यक्ति है, आपने नहीं बोया वहाँ पर आप लौटते हैं, मैं आपका स्वभाव जानता हूँ। मालिक ने, स्वामी ने इसका खंडन नहीं किया। स्वामी शायद कठोर व्यक्ति है और हिसाब मांगने वाला है, हर एक अपनी जिम्मेदारी के अनुसार काम करना है, नहीं दंडित होगा, ऐसा स्वामी है। और तीसरे ने जो स्वामी से कहा, स्वामी उसका तिरस्कार नहीं करता, परंतु कहते हैं, तुमको मैंने एक दिया था, तुमको इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए था, कम से कम महाजन के पास दे रहना, तुमको सूद मिलता। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ईश्वर ने कुछ दिया है, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको बढ़ाते नहीं, कृपा को जब व्यवहार में नहीं लाता है वो लुप्त हो जाता है। कई प्रकार का वरदान हमें प्राप्त है पवित्र आत्मा का अभिषेक से। लोगों को कई प्रकार की कृपाएं मुक्ति है। विश्वासियों को समुदाय में हम जानते हैं, कृपा सेवा करना भी एक कृपा है, और पद दलितों की सेवा करना, रोगियों की सेवा करना, या सुसमाचार की घोषणा करना, सुसमाचार की सेवा करना, ये सब कृपा है। जिनको एक कृपा प्राप्त है वो उनको ये नहीं चाहिए कि मिट्टी खोद को उसको छिपा दे, और इसलिए वो व्यक्ति दंडित हो जाता है जिसने ईश्वर की कृपाओं का सही इस्तेमाल नहीं किया। प्रभु कहते उनसे वो भी छीन लो जिनको उनको दिया था, और दूसरों को दो जिनके पास 10 है। ऐसे होते हैं, ये नहीं जो ईश्वर की सेवा करते हैं, सेवा में अपने सब कुछ लगा देते हैं, जीव मन लगाकर सारी बुद्धि सारी समुदाय में लगा देते हैं और सेवा करते हैं, उनको सेवा करने का और अवसर दिया जाता है। प्रभु के कहने का ये अर्थ है, ये नहीं है जिनके पास ज़्यादा पैसे उनके पास और पैसा लगा दो, परंतु ये बात नहीं है। ये बात है सेवा का अवसर के बाद ईश्वरी कृपाओं का बात। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम विश्वास के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। ये हमें मुफ्त में मिला है। यीशु को जानना, यीशु का प्रेम का अनुभव करना और ये प्रेम दूसरों को बांट देना, विशेष करके सेवा के द्वारा हम दूसरों को बांट देते हैं।
जिस विशेष करके उन लोगों की सेवा जिनका कोई नहीं है। हे प्रभु, रोगियों की सेवा करना, अनाथों की सेवा करना, आज सारे दुनिया को तेरे प्रेम का साक्षी देना अपनी जिंदगी के द्वारा, ये सबसे बड़ी वरदान है। हम धन्यवाद देते हैं। पौलुस के जैसे हम जी लगाकर, मन लगाकर, पूरी शक्ति लेकर तेरी सेवा करते रह गए, ये वरदान हमें दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।